सदन में बोलने से लड़खड़ाए तेजस्वी यादव तो एनडीए नेताओं ने जताया नशे में होने का शक। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बोलते समय लड़खड़ाने पर सियासी विवाद खड़ा हो गया। एनडीए नेताओं ने उनके स्वास्थ्य और नशीली दवाओं के सेवन को लेकर सवाल उठाए, जबकि तेजस्वी ने पैर में चोट और एंटीबायोटिक लेने की बात कही। जाने से विधानसभा में क्या हुआ और तेजस्वी की प्रतिक्रिया क्या है, आप भी सुने। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा, जिस दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच हुए मीठी नोकझोंक खूब चर्चा में है। लेकिन कल जैसे ही सत्र खत्म हुआ तो एक और बात की चर्चा उठी, जो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर हो रही है। अब तक जहां विपक्ष नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर उन्हें घेरता था, अब इस घेरे में खुद तेजस्वी यादव आ गए हैं। मामला यही नहीं रुका और एनडीए नेताओं ने तो विधानसभा के अंदर उनके नशे में होने का शक के साथ साथ मेडिकल जांच की बात भी कही दी। विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। सत्र के तीसरे दिन सदन में काफी गर्म माहौल दिखा और नीतीश कुमार कई बार तेजस्वी यादव को चुप करके बैठने को बोलते हुए दिखाई दिए। सदन की कार्रवाई के बीच जब तेजस्वी यादव बोलने के उठ खड़े हुए तो वे थोड़े असहज दिखे। तेजस्वी बोलते बोलते कई बार रुक गए और खड़े होकर सही से बोल नहीं पा रहे थे। फिर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने स्पीकर से कहा कि महोदय, पैर में दर्द है, तो सत्ता पक्ष के नेता कुछ बोलने लगे। तब तेजस्वी ने तीखे अंदाज में कहा कि इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है ही नहीं क्या। हालांकि तेजस्वी यादव ने खुद स्पीकर प्रेम कुमार से अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो हम बैठ के अपनी बात रखें। अध्यक्ष महोदय से तेजस्वी यादव ने अनुमति मांगी कि मेरा नाखून पूरा कबर गया है, नाखून उखड़ा है, जिससे मुझे पीड़ा हो रही है, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द है और एंटीबायोटिक के सहारे हम चल रहे हैं। प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव को बैठकर अपनी बात रखने की अनुमति दे दी। लेकिन सत्र खत्म होते ही सियासत गर्म हो गई। तेजस्वी यादव जिस प्रकार बोलते बोलते रुक जा रहे थे, इसे लेकर बीजेपी और जदयू नेता ने शक जताया कि वे विधानसभा के अंदर नशे की हालत में थे। दर्शकों, इस मामले में बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, सच पूछिए तो हम लोगों को थोड़ा इंतजार था कि आज धारदार बोलेंगे, झूठ ही बोलेंगे तो कम से कम ठीक से बोलेंगे। लेकिन जैसे खड़े हुए और जिस प्रकार से वो लड़खड़ाने लगे, एक समय सदन में सब विधायकों को लगा कि शायद वो नशे में हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पाँव में दर्द है, मैं बहुत हाई एंटीबायोटिक ले रखा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, आप बैठ के बोलिए। लेकिन जब वह बैठ के भी बोलते तो वही हाल था। मिथिलेश तिवारी ने आगे तंज भरे लहजे में कहा कि मैं चिंतित हूं आज की कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वो नशीली दवाई खा रहे हैं, गम भुलाने के लिए भी खा रहे हो, या बीमारी ठीक करने के लिए खा रहे हो, या कोई और नशा का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके स्वास्थ्य की ठीक से जांच की जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी बिहार विधानसभा का धरोहर हैं।
इसलिए मैं बिहार विधानसभा से मांग करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष के स्वास्थ्य की जांच अविलंब हो। अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का न है। कोई इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? झूठ ही बोलेंगे तो कम से कम ठीक से बोलेंगे। अरे तू बच्चा है। माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। पैर में दर्द है, उसे ठोस मारा इस वजह से। माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। पैर में दर्द है, उसे ठोस मारा इस वजह से। आपके मदद की जरूरत नहीं है। आप कोई इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। पैर में दर्द है, उसे ठोस मारा इस वजह से। आपके मदद की जरूरत नहीं है। आप कोई इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? माननीय नेता, अगर आप महोदय बिना अनुमति के कृपया खड़े नहीं हो, बैठ जाइए। अध्यक्ष सबको महोदय, मौका मिलेगा, बात रखिएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति है तो, क्योंकि मेरा पूरा नाखून ही कवर चुका है, दर्द बहुत ज्यादा है, एंटीबायोटिक में हम चल रहे हैं, तो अगर आपकी अनुमति है तो हम बैठ के जो है बात अपने को रखेंगे महोदय। बोलिए। बैठ जाएं। देखिए, सच पूछिए तो हम लोगों को थोड़ा इंतजार था कि आज धारदार बोलेंगे। झूठ ही बोलेंगे तो कम से कम ठीक से बोलेंगे। लेकिन जैसे खड़े हुए और जिस प्रकार से वो लड़खड़ाने लगे, बाद में एक समय सदन के सब विधायकों को लगा कि शायद वो नशे में है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पाँव में दर्द है, मैं बहुत हाई एंटीबायोटिक लेके खड़ा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, आप बैठ के बोलिए। वो उन्होंने बैठने की अनुमति मांगी। जब वो बैठ के भी बोले तो वही हाल था। मैं चिंतित हूँ आज कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वो नशीली दवाई खा रहे हों, गम भुलाने के लिए भी खा रहे हों, या बीमारी ठीक करने के लिए खा रहे हों, या कोई और नशा का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनके स्वास्थ्य की ठीक से जांच की जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी बिहार विधानसभा का धरोहर है। सूखा नशा का भी चलन बिहार में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष के स्वास्थ्य की जांच अविलंब हो, क्योंकि वो तो मेरे जिले से भी, भले वो जिला में नहीं जाते हों, लेकिन हमारे जिले से भी संबंधित है। और लालू जी के अकेले लाल बच गए हैं, जो पूरे परिवार को संभालने में लगे हैं। परिवार संभल नहीं रहा है, बेचारे बिहार संभालने चले हैं, और इस स्थिति में वो तनाव में है। तो हो सकता है कि कोई नशीली दवाई का सेवन कर रहे हों, या कुछ और भी चीज़ों का सेवन कर रहे हों, या कोई गलत ढंग से उनको दे भी रहा हो। इसलिए उनके स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई भी सरकार को करनी। डोल रहे थे, आप अगर गौर से देखिएगा ऊपर से कि वो डोल रहे थे, लग रहा था कि किसी दूसरी दुनिया में हो, नॉर्मल नहीं लग रहे थे। न नॉर्मल उनका व्यवहार था, न नॉर्मल उनका स्पीच था। उनकी माँ अनपढ़ थी, तब पर भी वो पढ़ लेती थी। ये तो नौमा फेल है। नौमा तो अनपढ़ से स्थिति अच्छी इनकी थी, ये नहीं पढ़ पा रहे थे। आप लोग खुद देखे होइएगा, पढ़ते पढ़ते रुक जाते थे, क्या बोल रहे हैं, अपने मुस्कुराते थे, अपने लग रहा था उनको कि हमको नहीं पढ़ा हो रहा है। अंत में वो अपना बगल से किसी ने कहा कि कहिए कि हम बैठ करके पढ़ेंगे, उसके बाद बैठ करके अपना पढ़ना शुरू किए। तो वह आवश्यकता है, मेडिकल जांच इनकी होनी चाहिए। और विपक्ष के नेता धरोहर होता है, और उस धरोहर की रक्षा करना हम लोगों का दायित्व बनता है। इसलिए उनका मेडिकल जांच करा करके उनका समुचित इलाज होना चाहिए। इसका करना बोल रहे हैं मेडिकल जांच का, वो नशे में था। मुर्कटिया भाषा में तो कहा ही जा सकता है, लेकिन ये हम कैसे कह सकते हैं? ये तो मेडिकल जांच कहेगा, हम कैसे ये बात कह देंगे? हम लोग तो सिर्फ ये मांग करते हैं कि मेडिकल जांच उनकी होनी।